चलिए सभी को नमस्ते। आज हम लोग अपनी संस्कृत की इस कक्षा में कारक पढ़ेंगे। कारक जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि शब्द रूपों का कैसे हम प्रयोग करते हैं। कल कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो अभी आप कारक पढ़िए और समझिए। अब आपके सामने देखिए कारक उपस्थित है। देखिए कारक आपके सामने उपस्थित है। करा कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जो बताता है उसे कारक कहते हैं। वही कारक कहते हैं। कह रहा कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। ठीक है। कर्ता कारक संबंध कारक अलग होते हैं। कह रहा कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, कहां पर? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध ही कारक कहलाता है। जैसे बालः गच्छति, पहले वाक्य में लिखा हुआ है बालः गच्छति। जाने का कार्य कौन कर रहा है? बालः कर रहा है। बालः और गच्छति, बालः संज्ञा हो गई, गच्छति क्रिया हो गई। तो यहां पर आप अभी ऊपर में पढ़े कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है ना। क्रिया का संबंध क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। और आप ये देखिए कि बालः संज्ञा हो गई और गच्छति क्रिया हो गई, तो दोनों का आपस में संबंध होना चाहिए। संबंध नहीं रहेगा वह संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। जैसे यहां पर लिखा हुआ है बालः गच्छति, जाने का कार्य कौन कर रहा है? बालः। जाने का कार्य कौन किया? बालः। बालः क्या हो गया? कर्ता हो गया। और गच्छति क्रिया हो गई। तो इन दोनों में संबंध दिख रहा है कि जाने का कार्य बालक के द्वारा हो रहा है। लेकिन संबंध कारक में देखिए करा गणपति चत्वारा हस्ता, गणपति के चार हाथ होते हैं। गणपति के चार हाथ होते हैं, तो यहां पर क्रिया तो नहीं है। गणपति हो गया आपका संज्ञा, है ना। तो यहां पर क्रिया है कोई इस वाक्य में? गणेश के चार हाथ हैं, तो चार तो क्या हो गई? संख्यावाची विशेषण भी हो गया। लेकिन यहां क्रिया नहीं है। तो संस्कृत में संबंध कारक को कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक है। तो इस परिभाषा के अनुसार आप समझ गए होंगे कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध ही कारक कहलाता है। पहली लाइन में आप यहां पर देखिए कि बालः गच्छति, बालक जाने का कार्य कर रहा है, इसलिए यहां पर कारक माना गया। स्पष्ट हो गया? अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर केवल आपको संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है कारक क्या है। कारक देखिए यहां पर कारकों की संख्या दी गई है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन।
और सबके चिन्ह भी लिखा हुआ है। इन चिन्हों की सहायता से ही हम कारक को पहचानते हैं और अनुवाद भी बनाते हैं। तो कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से अलगाव या पृथक कहते हैं, संबंध कारक का के की रा रे री, अधिकरण कारक में पर, संबोधन हे भो अरे। ऐसा हम मान लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, कर्ता कारक का पहचान चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक का पहचान चिन्ह को। करण कारक का पहचान चिन्ह से के द्वारा। संप्रदान कारक का पहचान चिन्ह को के लिए। अपादान कारक का पहचान चिन्ह से अलगाव। संबंध कारक का पहचान चिन्ह का के की रा रे री। अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह में पर। संबोधन कारक का हे भो अरे। इन कारक चिन्हों की सहायता से हम कारक को पहचान लेते हैं और उसमें उपयुक्त विभक्ति को भी लगा देते हैं। जैसे जिस सीरियल में लिखा हुआ है अधिकरण तक हम उसी के नाम से उसी सीरियल में विभक्ति भी मान लेते हैं। जैसे कर्ता कारक है तो प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक है तो द्वितीय विभक्ति, करण कारक है तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक है चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक है पंचमी विभक्ति, संबंध कारक है षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक है तो सप्तमी विभक्ति। संबोधन भी प्रथमा में ही आता है। संबोधन में भी प्रथमा ही आता है। जैसे कल आपको बालक का रूप लिखाया गया, तो बालक में आप देखें नीचे सबसे लिखे हैं संबोधन में हे बालका, हे बालकौ, हे बालका। उसको जब आप मिलाएंगे तो देखिए प्रथमा विभक्ति में जो रूप आप बालक का लिखे हैं वही संबोधन में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो संबोधन की विभक्ति भी प्रथमा ही होती है। बाकी ये 1 से 7 तक अलग अलग विभक्तियों को यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और ये कारक चिन्ह और कारक के नाम आपको याद होना चाहिए। इसकी सहायता से आप शब्द रूपों को भी याद कर सकते हैं, उनका यूज भी करेंगे और अनुवाद में भी बहुत काम आते हैं। ठीक है। अब देखिए कर्ता कारक किसे कहते हैं? करें कि जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध, यानी जिससे यह बोध हो कि क्रिया को कौन कर रहा है, कार्य किसके द्वारा हो रहा है। क्रिया अर्थात कार्य आप जानते ही होंगे, पिछली कक्षाओं में आप पढ़े होंगे कि क्रिया अर्थात कार्य को करने वाला, सॉरी एक्शन वर्ड जिसको हम करते हैं, आप कहते हैं एक्शन वर्ड, करने वाला है ना। सर इसको खाना पेयर में भी करना है। नहीं, अभी ऐसे ही आपको बताया जा रहा है। तो कर्ता कारक जिस रूप से क्रिया अर्थात कार्य के करने वाले का बोध, करने वाला अर्थात क्रिया को कौन कर रहा है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे बालः गच्छति, जाने का कार्य कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। जाने का कार्य किसने किया? बालक। बालः गच्छति, जाने का कार्य बालक के द्वारा, बालः अर्थात बालक। इसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। तो कर्ता कारक को आप समझ गए कि जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। आपको इसलिए इससे परिचित करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग
5 में संस्कृत नहीं पढ़ के आए हैं। यदि आप इसको सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो कारक क्या होता है आपको समझ में बात आ जाएगी। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति सबसे पहला कारक है, इसलिए इसको प्रथमा विभक्ति के नाम से हम जानते हैं। कर्ता कारक कहते हैं, इसका नाम है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता आप तो जानते हैं, कर्ता अर्थात करने वाला। करने वाला, जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। बालः गच्छति, जाने का कार्य किसने किया? बालक ने किया। तो देखो ने इसका पहचान चिन्ह है। ठीक, ये उदाहरण है इसका, कर्ता कारक के संस्कृत में उदाहरण। कवि लिखति, गुरुव वदंती, बाला पठति, है ना। कवि क्या करता है? लिखता है, कवि लिखता है। गुरुव वदंती, गुरु बोलते हैं। बाला पठति, लड़कियां पढ़ती हैं। लड़की पढ़ती है। बाला पठति एक वचन में है, बाला। ठीक है। कर्म कारक, कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते। जैसे बाला पुस्तकम पठति, संज्ञा या सर्वनाम का जिस व्यक्ति या क्या कर रहा है, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। लेकिन बालक किसको पढ़ता है? पुस्तक को। बालक किसको पढ़ता है? पुस्तक को। तो क्रिया का प्रभाव पुस्तक से रिलेट हो रहा है, इसलिए पुस्तक को हम कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है को। बाला पुस्तकम पठति, ठीक है, लड़की पुस्तक पढ़ती है। बाला, बाला मतलब लड़की, तो पुस्तकम पठति, पुस्तक को पढ़ती है। को इसका चिन्ह होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका पहचान चिन्ह को होता है। ठीक, अब देखो कर्म कारक के उदाहरण। चित्रकार चित्रम रचयति होना चाहिए। ठीक है, चित्रकार क्या करता है? चित्र को बनाता है। को चित्रम द्वितीय विभक्ति का इसमें प्रयोग होता है। शमिति अनुमतिम अयच्छत, शमित ने आज्ञा दी। ठीक है, अब करण कारक। करण कारक 3 नंबर पे तीसरी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। करण कारक जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। हमारा कार्य जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, क्रिया होती है, उसको हम करण कारक कहते हैं। जैसे माला पुष्पै भवति, माला पुष्पै भवति, माला पुष्पों के द्वारा होती है। ठीक है, माला क्या होती है? पुष्पों के द्वारा होती है। तो से एवं द्वारा इसका दो होता है। जैसे रहेगा वह कलम से लिखता है, तो सह कलमेन लिखत, कलमेन, कलम से, कलमेन तृतीय विभक्ति। आप देखिए बालक का जो रूप लिखे हैं उसमें बालकेन लिखा हुआ है, बालकेन तृतीय विभक्ति एक वचन में। तो वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखत, या एक वचन में एन का प्रयोग हो गया। और यहाँ पर जो है माला पुष्पई भवती,
तो आप बालक के रूप में तृतीया बहुवचन में देखिए बालकई लिखा है, यहाँ पर पुष्पई। ठीक है, तो दोनों एक ही हो गया, पुष्पई बालकई। तो यहाँ पर बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन है। तो माला पुष्पों के द्वारा होती है। तो द्वारा से या के द्वारा, दोनों इसका पहचान चिन्ह होता है। जैसे अभी हमने बोला वह कलम से लिखता है, से भी होता है और के द्वारा भी होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग करण कारक को समझ गए। जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। जिसकी सहायता से, यानी कार्य करने में जो हमारी सहायता पहुंचाएगा वह क्या होगा, करण कारक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए करण कारक को हम लोग कैसे समझ गए कि करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है वह करण कारक कहलाता है। माला पुष्पई भवती, माला पुष्पों के द्वारा होती है। देखिए यहाँ पर करण कारक के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। कृषि वाला हलेन कर सकती, किसान क्या करता है, हल से खेत जोतता है। करशति जोतता है, हलेन हल के द्वारा। यहीं पर रहेगा मोहन कलम से लिखता है, मोहन कलमेन लिखती, तो कलमेन हलेन। ठीक है, गुरुवह लेखन्या अलिखन, गुरु कलम से लिखे, कलम से लिखे लेखन्या। तुम विद्या जीवसी, तुम विद्या के द्वारा जीते हो। विद्या, विद्या के द्वारा। अगर तुम्हारे अंदर जीने की कला ना हो, ज्ञान ना हो तो कैसे जियो। तो यहाँ पर देखो हलेन लेखन्या विद्या, इस सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया, यानी इसके द्वारा या इसकी सहायता से ये सभी कार्य हो रहे हैं। करसती अलिखन जीवसी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। करण कारक संस्कृत का ये सब उदाहरण है। इसका पहचान चिन्ह हुआ करण का शे तथा के द्वारा है। अब देखो संप्रदान कारक, संप्रदान कारक कारक के संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात जिसके लिए कुछ कार्य होता है या करता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाए, संप्रदान कारक का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे धनिक निर्धनाय धनम यच्छति, है ना, धनिक निर्धनाय धनम यच्छति। धनी क्या करता है, निर्धन को धन दे। को और के लिए इसका चिन्ह होता है, को और के लिए। तो जिसके लिए कार्य होता है, तो यहाँ पर धनिक क्या कर रहा है, निर्धन के लिए धन दे। तो निर्धन, निर्धनाय, देखिए निर्धनाय लिखा हुआ। आप जो कल का रूप लिखे हैं चतुर्थी विभक्ति में, देखिए वहां बालक में क्या लिखे हैं, एक वचन में बालकाय लिखे हैं, यहाँ भी निर्धनाय। धनिक निर्धनाय धनम यच्छतु, धनिक निर्धन के लिए धन दे। निर्धन अर्थात जिसके पास धन नहीं है, तो जिसके लिए कार्य किया जाएगा उसमें क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और वही संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक के कुछ उदाहरण है, अहम तस्मै पुरस्कारम ददाम, भिक्षुक तंडुलम दे,
भिक्षुकायः तंडुलम देहि, धनिकः निर्धनाय धनम यच्छतु। ठीक। अब देखिए अपादान, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वहां अपादान कारक होता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे फलानि तरुभ्य पतंती, फल पेड़ों से गिरते हैं। अभी तो आम का भी पेड़ है, बहुत से लोग गाँव में गए होंगे या जाएंगे भी तो देखेंगे कि फल क्या कर रहे हैं, पेड़ों से गिर रहे हैं। कई तो पेड़, बगीचा तो होता ही है गाँव में। तो तरु मतलब वृक्ष होता है, तरु मतलब वृक्ष अर्थात पेड़। तो फल क्या होते हैं, पेड़ से गिरते हैं। फलानि तरुभ्य पतंती। तो यहाँ पर आपने देखा कि अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का, यानी जहां से कोई अलग हो। आपने देखा कि फल कहाँ से अलग होते हैं, पेड़ों से। तरुभ्य पतंती, तरुभ्य क्या है, पंचमी का बहुवचन का रूप है। तो फलानि तरुभ्य पतंती, फल पेड़ों से गिरते हैं। पेड़ वही है, डाली वही है, गिरने का कार्य केवल फलों के द्वारा हो रहा है। फल हो रहे हैं, फल गिर रहे हैं। तो से इसका चिन्ह है, से यानी जहां से अलग हो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अपादान कारक के कुछ उदाहरण है, देखिए कि देवता स्वर्गात आगच्छन्ति। स्वर्गात कहाँ से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं। देवता कहाँ से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं। अहम विद्यालयात आगच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूँ। अहम विद्यालयात, जहां से हम अलग होते हैं, तो विद्यालय से अलग होकर के यहाँ आ रहे हैं। तो विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति लगी। सह धावतः अश्वात् पतितः, वह दौड़ता हुआ घोड़े से गिर गया। तो अश्वात, अश्वात मतलब घोड़े से। तो यहाँ पर देखिए स्वर्गात, विद्यालयात, अश्वात, ये सभी क्या है, पंचमी विभक्ति से युक्त शब्द हैं। जहां से जो अलग हुआ उसमें पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक का प्रयोग किया गया। इसका चिन्ह हुआ शे। ठीक। अब है संबंध कारक। क्या है, संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञान, जहां पर संबंध बताया जाएगा वहां पर संबंध कारक होता है। इसको हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे सूर्य से उदय, सूर्य का उदय, है ना, यह मेरी पुस्तक, एतत् मम पुस्तकम। राम श्याम का भाई, रामः श्यामस्य भ्राता अस्ति। है ना? अगर संबंध बताया जा रहा है, कहा जा रहा है यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक किससे संबंध रख रही, मुझसे, मेरी। उदय किसका हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है ना। उदय और सूर्य में संबंध बताया जा रहा है। का के की रा रे री, इसका क्या होता है, चिन्ह होता है। देखिए संबंध कारक के कुछ उदाहरण। शुक्राचार्य से शिष्या असुरा, देवानां गुरु बृहस्पति, गणपते चत्वारः हस्ता, गणपति के चार हाथ होते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, देवानाम गुरु, है ना। शुक्राचार्य से, ऐसा ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। अधिकरण कारक,
शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय तथा आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता में और पर। पुष्पाणि लतायाम विक्षन्ति, पुष्पाणि लतायाम विक्षन्ति। पुष्पाणि कहाँ, पुष्प कहाँ खिलते हैं, लताओं पर, लतायाम, लताओं पर क्या करते हैं, खिलते हैं। वृक्ष, ये लता क्या है, उस पर फूल खिलते हैं, खिलने का आधार क्या हुआ, लताओं पर फूल खिल रहे हैं, इसलिए उसमें अधिकरण कारक है में और पर। इससे या तो आप नहीं समझ पाएंगे, पुष्पाणि लतायाम विकसंति या वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष पर, वृक्षे वृक्ष पर फल हैं, फलानि सन्ति। वृक्षे बोले हम तो आप बालक का जो रूप लिखे हैं उसमें सप्तमी एक वचन में वृक्षे हो गया, ठीक। अब संबोधन, जिससे किसी वस्तु को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे हम संबंध संबोधन कहते हैं। हे बाल, अरे भैया, है ना, ऐसा जब बोलते हैं तो वह संबोधन होता है। संबोधन बोल करके किसी को रोकने का, कहने का जो भाव होता है उसे हम संबोधन करते हैं। जैसे हे बाला, हे लते, हे देव, हे भैया, ये सभी क्या है, संबोधन है। और इस प्रकार से देखिए ये समाप्त हुआ आपका कारक। कारक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में बात आ चुकी होगी। आप पूर्णतः समझ चुके होंगे।